हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संजय और मैं एक एक्टर राइटर डायरेक्टर हूँ। इस चैनल पे बेसिकली मैं आपके लिए लेके आता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिससे आप कुछ लाइफ लेसन्स भी मिल सकते हैं और कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस भी मिल सकते हैं। खैर बिना किसी देरी के बन करें 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 करिए शुरू करते हैं। चलो, तो आज की जो ये कहानी है बेसिकली बेस्ड है महान सिकंदर पर। खैर, एक बार की बात है, महान सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर किसी बड़े युद्ध को जीतकर बहुत सारा सोना और बहुत सारी चीजें लेकर एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक फकीर मिल जाता है। फकीर जो होता है वो सिकंदर के बिल्कुल घोड़े के सामने खड़ा हो जाता है और जोर जोर से सिकंदर को देख के हंसने लगता है। मतलब सिकंदर पर हंसता है। सिकंदर पे हंसता है तो ऑब्वियस सी बात है यार, सिकंदर ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर यार। गुस्सा आता है उसको, बहुत गुस्सा आता है कि एक भिखारी मुझ पे हंस रहा है। नीचे उतरता है, बोला तेरी मौत आई है क्या? जानता है कौन हूं मैं महान सिकंदर हूं। 1 मिनट में तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अपने रास्ते बोले। अब इतनी बात सुनकर भाई साहब भिखारी और जोर से हंसने लगता है। सिकंदर, तो यार तुझे मरने का डर नहीं लगता क्या? वो कहता है तू क्या मारेगा, मैं तो खुद ही पहले से मरा हुआ हूं। बड़ी अजीबोगरीब बात। सिकंदर ने आज तक ऐसे लोगों को कभी देखा नहीं। सिकंदर का कभी ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा जो मौत से ना डरे। खैर, सिकंदर ने उसे कहा कि देख तू निहत्था है और मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, इसलिए चला जा। भिखारी कहता है तू जो अपने आप को समझता है मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, और तेरा जो ये सेना वेना और ये जो तेरा पावर है और ये जो पैसा वैसा है इसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं। अंदर क्या बकवास कर रहा है तू फकीर भिखारी? मेरे पास इतना कुछ है, मैं राजा हूं, मैं महान सम्राट ही, मेरे साथ ऐसे बकवास कर रहे हैं। भिखारी अपने झोले से एक चमकती हुई चीज निकालता है। वो कहता है इस चीज के सामने तुम्हारी सारी दौलत छोटी है, इसकी कीमत की भी नहीं है। अगर मैं इसको एक तराजू के एक पलड़े पे रख दूं तो तू चाहे पूरा अपना साम्राज्य ला के रख दे, वो भी इसके सामने जीरो है। सम्राट सिकंदर परेशान। एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया जाता है, बहुत बड़ा, और जितना भी लूट का सामान सिकंदर के पास होता है उस एक पलड़े पे रख लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। फकीर वो छोटी सी चमकती हुई चीज दूसरे पलड़े पर रखता है और फकीर का पलड़ा नीचे और सिकंदर का पलड़ा। सिकंदर ये देखकर तो बहुत हैरान, तो ये क्या बात हुई, एक छोटी सी चीज ने इतने वजनी सामान को ऐसे उठा दिया जैसे हवा से भी हल्का है ये सामान। सिकंदर ने कहा कि भाई हैरान है, परेशान भी हो, ये आखिर है क्या, मुझे बताओ। फकीर ने कहा कि देखो ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम्हें बस समझाना था तो तुम समझ जाओ। लेकिन नहीं, बताओ, नहीं तो मार दिए जाओ। भिखारी कहता है यार फिर से मारने की धमकी। खैर रुक एक सेकंड को। फकीर थोड़ी सी जमीन से मिट्टी उठाता है और उस चमकती हुई चीज पे डाल देता है। जैसे ही मिट्टी डालता है, सिकंदर का पलड़ा नीचे और फकीर का पलड़ा ऊपर। सिकंदर तो भाई साहब और ज्यादा हैरान, ये क्या मामला, एक छोटी सी चीज ने मेरा इतना लूटा हुआ सामान हवा की तरह हल्का कर दिया और थोड़ी सी धूल ने इस चमकती हुई चीज को नीचे डाल दिया। सिकंदर नतमस्तक झुक गया कि अब मुझसे नहीं रहा जाता, चाहे मुझसे कुछ भी ले लो, जो चाहे ले लो, राज बताओ आखिर ये चीज क्या है और ये सब कैसे हो। फकीर ने कहा बात ऐसे बताई नहीं जाती और समझाई भी नहीं जाती, लेकिन तुम इतना झुके हो, इतना उत्सुक हुए हो, तुमने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा दिखाई है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये इंसान की आंख है, जो कि सबसे कीमती, हर सोने चांदी हर दौलत से कीमती है, लेकिन अगर उस पर थोड़ी सी धूल पड़ जाए तो 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। वैसे ही तुम्हारी भी आंखों पर धूल पड़ी हुई, जो तुम अपना मानते हो वो तुम्हारा नहीं।
ये सब तुम्हारा मन का वहम है कि तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास ये है वो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। अब तुम इस चीज को मानो कि अगर इस पूरे रेगिस्तान में तुम्हें प्यास लगी हो और पानी सिर्फ मेरे पास हो, तो तुम अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी की क्या कीमत दोगे? सिकंदर ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। अगर उसमें भी मैं ना मानूं तो अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा। बोला, देखा, तुम्हारे इस पूरी संपत्ति की जो कीमत है वो एक गिलास पानी की भी नहीं, और तुम इतना घमंड करते हो इसको। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारी आंखों पर धूल पड़ी हुई लालच की, वासना की, ताकत की। जिस दिन मौत तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें ये चीज महसूस होगी और वो धूल तुरंत हट जाएगी। मौत का इंतजार करो, इससे पहले वो धूल अभी उठा लो, अभी हटा लो। मौत का इंतजार करो, इससे पहले ये धूल अभी हटा लो, ताकि मरते समय तुम्हें तकलीफ नहीं हो और तुम खुशी से मर सको। सिकंदर बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठा था और फकीर को कहा कि फकीर, आप करता करके मेरे साथ जगे हो। फकीर फिर मुस्कुराया और कहा कि तुम अभी भी नहीं समझे, तुम अभी भी पाना चाहते हो मुझे, तुम अपने आप को पाओ, इन सब चीजों को छोड़ो। और आप लोगों ने सुना भी होगा, जब सिकंदर मरा था तो उसने अनाउंस किया था कि मेरे हाथ उस मेरे ताबूत से बाहर होने चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि सिकंदर महान कुछ नहीं लेके जा रहा। वो बेसिकली इसी से इन्फ्लुएंस था। तो कहानी में अपन को यही सीखने को मिलता है कि जिन चीज़ों को अपन एक्चुअल में बड़ा समझते हैं वो इतना बड़ा होती नहीं है। इनके पीछे हम अपना पूरा जीवन बर्बाद भी कर देते हैं, दूसरों का भी कर देते हैं। खैर, हमें अपनी लाइफ से ये सीखना चाहिए कि जो चीज़ें भगवान ने हमें दी है, नेचर ने हमें दी है, वो ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं। क्या कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।